सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदों के विषय में, वेद परिचय। और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी वेदों का महत्व, वेदों का प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण ज्ञान उसके अंदर समाहित है, और उसके बिना इस संसार में हम विशेष उन्नति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आत्मोन्नति के लिए तथा संसार की उन्नति के लिए वेद परम प्रमाण है, श्रुति परम प्रमाण है। इसके सिवा और कोई ऐसा उपाय नहीं है जो हम ज्ञान के आधान के लिए आत्मसात कर सकें। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी हमको ज्ञान विज्ञान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनके मूल में वेद ज्ञान सर्वोपरि है। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। अतः इस सर्वहितकारी सर्व कल्याणकारी ज्ञान के भंडार वेदों को, जो उच्चतम ज्ञान जिनके अंदर समाहित हैं, उसी को हम लक्ष्य बना करके अपने जीवन को जब आगे बढ़ाएंगे तो जो अंतिम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हमको हो जाएगी। उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। वेद के विषय में उनके जो नाम है उनको भी कई नामों से जाना जाता है। पिछले भी मैंने संकेत किया था, अभी आपके समक्ष इसको लिख देता हूं। वेद के पर्याय जो है अनेक शास्त्रों में इनके मिलते हैं, जैसे श्रुति। वेद का नाम श्रुति है पहला। दूसरा, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। तीसरा, मंत्र भी कहते हैं। चौथा, निगम। इसको निगम भी कहते हैं। और पांचवा, निगम आगम भी कहते हैं इसको। इसी प्रकार से इसको आमनाय भी बोलते हैं, आगम और आमनाय। आमनाय, ये 6 नाम मुख्य रूप से वेदों के जो है पर्यायवाची हैं, तथा प्रमुख जो नाम है वो वेद है। जैसे इनका प्रयोग कहीं किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में लिया, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। ये 6 नामों से हम वेद को ही जानते हैं, परंतु वेद शब्द ज्यादा प्रचलित है इनके लिए। श्रुति, ब्रह्म, मंत्र
निगम, आगम, आमनाय। ये जो है 6 नाम हमको स्मरण रखने चाहिए कि जहाँ पर इनका प्रयोग आता हो, जहाँ जिस शास्त्र में या कहीं पर भी कोई चर्चा परिचर्चा में इन शब्दों का, इन नामों का उच्चारण करता है, तो उससे हमको वेद का ही ज्ञान होना चाहिए कि वेद का संकेत कर रहे हैं। तथा अब मैं और आगे चर्चा करूंगा कि ये जो श्रुति परंपरा है, जो सुनकर के है, श्रूयते इति, अर्थात जो सुने जाते हैं वे श्रुति कहलाते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं भगवदत्त वेदालंकार। उनका मत है कि वेदों को इसलिए श्रुति कहा जाता है कि ऋषियों ने आदि गुरु भगवान से जो है वेदों में संकलित मंत्रों का श्रवण किया, तदनंतर श्रवण की परिपाटी चलती रही। अतः वेद मौखिक परंपरा से जो है ही हम तक पहुंचे हैं। जो मौखिक परंपरा अर्थात सुन सुन करके ही वेदों को आज हम जानते हैं। वेद के ज्ञान को एक छोटा सा किसान भी और सामान्य व्यक्ति भी जानता है। क्यों? क्योंकि जो सुनने सुनाने की परंपरा है वो प्राचीन काल से रही है और ज्ञान का प्रथम स्रोत सुनकर के ही है। इसलिए सुनना अर्थात श्रुति परंपरा से हम बहुत कुछ जानते हैं। वेदों को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो भी माता पिता ने भी नहीं पढ़ा, नहीं समझा, लेकिन वो निरक्षर होते हुए भी वह जो ऋषि मुनियों का ज्ञान था वो परंपरा से चलता रहा और धीरे धीरे ऐसा व्यवहार में उतर गया कि जन सामान्य को भी लोक मर्यादा, जो लोक व्यवहार है वह उनको ज्ञान हुआ और उसी के आधार पर समाज और परिवार को, इस संसार को लोगों ने चलाया। वेद की परंपरा न होने पर भी वेद के ज्ञान को लोगों ने आत्मसात किया, जिससे हम उन ज्ञान का, उस परंपरा का निर्वहन आज भी कर रहे हैं। इसलिए उन्हें श्रुति कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहे जाने मात्र से श्रवण परंपरा ही एक सेतु नहीं हो सकती है, क्योंकि मौखिक उपदेश की परंपरा तो सूत्र काल में ही विद्यमान रही, किंतु उन्हें श्रुति नहीं कहा गया। वस्तुतः वेदों के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग विशेष दृष्टि से किया जाता है। वेद ज्ञान आदि ऋषियों को दृष्टा के रूप में साक्षात्कार के माध्यम से ब्रह्म से प्राप्त हुआ, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा साक्षात्कार उन मंत्रों का हुआ। प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषियों से यह जान करके उनके शिष्यों को प्रथम श्रवण के रूप में प्राप्त हुआ। इसी से इसे श्रुति कहा जाता है। इन श्रोता ऋषियों ने श्रुत ज्ञान अपनी स्मृति अर्थात जो स्मरण के द्वारा अपने शिष्यों को प्रदान किया, अतः उनके इस ज्ञान को स्मृति का नाम दिया गया। क्योंकि ऋषियों का जो समय था उस समय तो उन्होंने सुन करके जैसा ईश्वर से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, स्मरण में आया और वह स्मरण स्मृति हो गई। जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी मति होगी, वैसी हमारी कृति होगी और फिर वैसी जो है हमारे साथ हमारी गति होगी। ऐसी भक्ति और ऐसी युक्ति के साथ जीवन को चलाना ही हमारा विशेष उद्देश्य होना चाहिए। और इसी प्रकार से प्रसंग ये क्योंकि ऐसा है कि यथार्थ ज्ञान साधन के लिए 3 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा शब्द प्रमाण, जिनमें प्रत्यक्ष मुख्य है, जबकि शेष 2 प्रत्यक्ष के समान होकर भी गौण हैं और यदि इनका जो है विरोध न हो तो तभी इन्हें प्रमाण माना जाता है। विरोधे तो अनपेक्षम स्यात् सति अनुमानम, यह मीमांसा सूत्र में कहा गया। इसीलिए श्रुति की प्रत्यक्ष तथा स्मृति के अनुमान, श्रुति को अनुमान भी कहा जाता है। अपि सनाधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम बादरायण, और इस प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अनुमान का आशय श्रुति तथा स्मृति से है।
ऐसी मान्यता अन्य विद्वानों, अन्य आचार्यों की भी है, हमको समझ लेना चाहिए। प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषियों से यह ज्ञान उनके शिष्यों को प्रथम श्रवण के रूप में प्राप्त हुआ। इसी से इसे श्रुति कहते हैं। श्रोता ऋषियों ने श्रुत ज्ञान अपनी स्मृति अर्थात स्मरण के द्वारा शिष्यों को प्रदान करके उनके लिए उपदेश किया है, इसलिए उस ज्ञान को स्मृति का नाम दिया गया। पाश्चात्य जो विद्वान है उनका भी मत है कि भारत में लेखन कला अत्यंत प्राचीन काल में विकसित नहीं हुई थी, केवल श्रुति परंपरा के आधार पर लोगों का ज्ञान चारों ओर फैलता था, ऐसा लोग मानते हैं। इसलिए ज्ञान का आदान प्रदान गुरु शिष्य परंपरा से होता था, ना कि पुस्तकों के द्वारा। गुरु शिष्य परंपरा क्योंकि बहुत पावनी परंपरा है, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, उसके द्वारा किया गया आचरण, और आचरण वो जो स्वयं गुरु आचरण उच्च आचरण करता है, दिव्य जीवन जीता है, उसका प्रभाव शिष्यों पर पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा आत्मसात करने की है। गुरु शिष्य परंपरा में जो अपने जीवन को चलाता है, निश्चित रूप से उसका जीवन धन्य बन जाता है। और क्योंकि वैदिक काल में लोग लेखन कला से पूर्णतः परिचित थे, सबसे यदि प्राचीन लेखन की बात भी होती है तो भारतीय लेखन सबसे प्राचीन है पूरे विश्व में। जो जो हमारे लिए जो है बहुत प्रकार से कुछ भोजपत्र, ताड़पत्र या शिलालेख, ऐसे कितने कितने प्रमाण मिलते हैं जिससे यह दृष्टिगोचर होता है कि पूरे संसार में सबसे ज्यादा, सबसे प्राचीन यदि लेखन कला में भी कोई निपुण था तो भारतीय विद्वान ही था। भारतीय यह संस्कृति दुनिया में सबसे प्राचीन थी, इसलिए ऐसा माना जाता है। ऐसा संकेत ऋग्वेद के मंत्र से भी प्राप्त होता है कि वहां उतत्त्वः पश्यन्न ददर्श वाचा उतत्त्वः श्रवन्न शृणोत्येनाम उतौ तस्मै तन्त्वं विशस्त्रे जयेव पत्या उसते सुवासाः। इसके पहले जो अर्धांश का अर्थ वाक को कोई देखते हुए भी नहीं देखता, कोई सुनते हुए भी नहीं सुनता, उल्लेखनीय है कि वाक को देखना तो संभव नहीं है, जो हम बोलते हैं उसको देखना संभव नहीं, वो तो कानों का जो है विषय है, जो ध्वनि है, जो शब्द है, वो कानों का विषय है, इसलिए सुनकर के ही यह ज्ञान होता है। और इस श्रुति परंपरा को अब तक गुरुकुलीय परंपरा में हमने देखा, समझा, जाना, क्योंकि जो अक्षर बोलते हैं, अक्षरम नाक्षरम, अक्षरम नाक्षरम विद्यात अश्नुतेर्वा सर्वक्षरम, ऐसी बात अक्षर के विषय में वर्ण जो बोलते हैं वो कभी क्षण को प्राप्त नहीं होते हैं। आज के युग में मनुष्य ने अपनी बुद्धि के चमत्कार से एक से बढ़कर के एक विज्ञान के समय में बड़ी खोजें की हैं, बड़ी खोजें विकसित की हैं, कंप्यूटर विकसित कर लिए हैं, जिनमें विशाल से विशाल ग्रंथ एवं सूचनाएं संकलित की जा सकती हैं। परंतु सृष्टि के प्रारंभिक उस काल, वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और प्रारंभिक काल में, वैदिक काल में मनुष्य का मस्तिष्क, जिसे आज भी सर्वाधिक श्रेष्ठ कंप्यूटर कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर से भी बढ़कर के है, यह एक बड़ा जो है प्रकार से कंप्यूटर ही था। मनुष्य की स्मरण शक्ति का ही चमत्कार था कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह विशाल साहित्य संक्रांत होकर के लोगों तक पहुंचाया गया। लोग अभी भी ऐसी परंपरा है कि ऐसे परिवार जो केवल वेदों का अध्ययन अध्यापन करते हैं और वो हजारों हजारों मंत्रों को कंठस्थ करके रखते हैं। यही एक ऐसी परंपरा है जहां वेदों में कोई जो है मिलावट या प्रक्षेप की बात स्वीकार नहीं करता, क्योंकि एक एक मंत्र को ऐसे ढंग से याद कर रखा है कि उसमें कोई एक पद का भी इधर उधर नहीं कर सकता कोई उसमें। तो ऐसी परंपरा, ऋषि परंपरा, ऐसी परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा को लोगों ने अभी तक संजो करके रखा। बीच में बहुत विघटन हुआ, बहुत जो है तोड़-फोड़ इस भारतवर्ष में हुई, जिसके कारण वैदिक परंपरा जो थी वो उसकी काफी हानि हुई, वो क्षति को प्राप्त हुई।
मनुष्य का जब स्मरण का सामर्थ्य धीरे धीरे कम होने लगा, तो उस समय फिर यह बात आई कि मनुष्य की स्मरण शक्ति का जब धीरे धीरे ह्रास होने लगा, तो समय अभाव व अन्य कारणों के कारण यह साहित्य वेद मंत्रों के संकलनों के रूप में प्रसारित हुआ। वेद संहिताओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतनी सदियों बाद भी एक वर्ण भी इसमें परिवर्तित नहीं हुआ, एक वर्ण भी इधर उधर नहीं हुआ। यह विशेष इसमें है। यह भी इतनी सदियों के बाद इतनी बड़ी धरोहर को संजोना बड़ा कठिन काम है। वैसे मात्र वैदिक संहिताएं ही नहीं, वैदिक साहित्य के अन्य अंग जैसे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि धार्मिक शास्त्र, स्मृतियां आदि भी प्रमुख रूप से परंपरा में रहने के कारण ज्यादा प्रचलित रही हैं। और जो श्रुति श्रुति के लिए, जो स्मृति धार्मिक शास्त्रों के लिए तथा ग्रंथों के विभागों के रूप में अनुवाक, सूक्त आदि भी इसी बात का समर्थन करते हैं। और दक्षिण में अनेक ऐसे वेद पाठी विद्वान हैं, जैसा मैंने बताया कि अनेक विद्वानों ने अपने पूरे परिवार को, पूरे कुल वंश को इसी काम में लगा रखा है कि वेदों की परंपरा अक्षुण्ण हमको बनाए रखना है, वेदों के ज्ञान को पूरे भूमंडल पर प्रसारित और प्रचारित करना है, ताकि लोगों को इससे प्रकाश मिलता रहे, कभी भी संसार में अंधकार ना हो। एक व्यक्ति भी इस संसार में यदि वेद का जानने वाला है, तो निश्चित रूप से संसार कभी भी अंधकार में जाएगा नहीं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा दीपक यदि जल रहा होता है, तो उस दीपक से अनेकों दीपक हम जला सकते हैं। ऐसा ही ये वेद ज्ञान रूपी जो दीपक है, यदि किसी विद्वान ने पढ़ लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, तो जब तक उसका जीवन है तब तक वह कभी भी अंधकार को प्राप्त नहीं हो सकता है। आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि भारत में काव्य अभी भी सुनकर के आनंद पाने का एक संसाधन है, साधन है। तभी जो है अनेक प्रकार के काव्य पाठ में या संगीत में ये जो परंपरा है, ये हमको सुनकर के ही, अब कोई बोले कि गीत गाइए, और वो उसके केवल हाव भाव से हमको उतना आनंद नहीं मिलता है जितना उसके सुनने से आनंद मिलता है। ऐसी कोई जो है रीति, कोई व्यवस्था जो केवल सुनने मात्र से मन को शांति देती है, केवल सुनने मात्र से आंखों से झरझर आंसू टपकने लगते हैं, या रोम रोम हमारा प्रफुल्लित हो जाता है, उसके मूल में क्या है? यह श्रुति परंपरा है। श्रुति का बहुत बड़ा महत्व है, और श्रुति परंपरा से वेदों का महत्व और भी उजागर हो जाता है। इसके संदर्भ में और मैं आगे चर्चा करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के उपनिषदों तक, रामायण हो, महाभारत हो, या पुराण हो, या दर्शन हो, सभी धर्मशास्त्र जो स्मृतियां हैं, वे और लौकिक जो साहित्य, लौकिक जो काव्य है, उनको सभी में यदि हम कहें तो मूल कहाँ से है? वेदों से है। जो काव्य का भाव आता है, जो काव्य में शैली है, वो कहाँ से मिली है? वेदों से मिली है। तो सारे जो काव्य हैं वह वेदों के प्रति ऋणी है, उस वेद के ऋण को वो स्वीकार किया है, और सबकी मान्यता है कि यह उनके आदेश को प्रमाण माना गया है। कालिदास ने भी अपनी ये बात में कही कि स्मृति सदैव श्रुति के अर्थ का अनुसरण करती है। स्मृति और श्रुति के मध्य विरोध होने पर श्रुति को वरीयता दी जाती है, अर्थात यदि वेद और स्मृति के कहीं तथ्य और सत्य में हमको भेद लगता है, तो श्रुति पहले है, स्मृति बाद में है, इसलिए वेद को ही सर्वप्रमुख माना गया है। और इसलिए भारतीय लोग ईश्वर के विरोध को सहन कर सकते हैं, परंतु वेद के विरोध को कतई सहन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेदों का जो ज्ञान है वो हमको प्रत्यक्ष हो रहा है, हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। कुछ लोग यदि ईश्वर के विषय में प्रश्न करते हैं, ईश्वर तुम्हारा है तो दिखाओ, या ईश्वर को प्रमाणित करो, तो उसमें कुछ लोग
सहन कर सकते हैं। यद्यपि ईश्वर के होने के, ईश्वर की सत्ता के हजारों आप उदाहरण दे सकते हैं, न होने का एक भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं। होने के अनेक कारण आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि ईश्वर है, इसका ये कारण, ईश्वर है, इसका ये कारण है। ईश्वर नहीं है, उसका एक भी कारण आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अनावश्यक बातें करते हैं, उसकी चर्चा कभी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा कि जो वेद की निंदा करता है, जो अस्ति अर्थात है ऐसा जो स्वीकार नहीं करता है, वह आस्तिक ना कहला करके नास्तिक, नास्ति, अस्ति तो आस्तिक हो गया, नास्ति नहीं है ऐसा कहने वाला नास्तिक हो जाता है। तो वेद के विरोध को जो विद्वान है, धीर है, गंभीर है, वो कभी भी स्वीकार नहीं करता है, वेदों में पूरा विश्वास रखता है। तथा वेद की निंदा करने वाले को लोग नास्तिक कहते हैं। नास्तिको वेद निंदकहा, मनुस्मृति में कहा कि वेदों की जो निंदा करता है, जो ज्ञान की परंपरा की निंदा करता है, वो नास्तिक है। नास्तिक और आस्तिक में क्या फर्क है? महर्षि पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में एक सूत्र बनाते हैं, एक उपदेश करते हैं। उनके उपदेश में, पंचोपदेश में जो अष्टाध्यायी उपदेश है, उसमें कहा अस्ति नास्ति दृष्टम मति ही। अस्ति ईश्वर अस्ति, कर्म फल व्यवस्था अस्ति, पूर्व जन्म अस्ति, पुनर्जन्म अस्ति। तो ये जो अस्ति का भाव है, ईश्वर है, उसकी सत्ता है, कर्म फल व्यवस्था है, पूर्व जन्म भी है और पुनर्जन्म भी है। जो कुछ भी हम करते हैं उसका परिणाम हमको मिलता है। तो है का जो भाव है आस्तिक व्यक्ति के अंदर होता है, वो आस्तिक्य से परिपूर्ण होता है। और जो नास्तिक है, ईश्वर नास्ति, कर्म फल व्यवस्था नास्ति, पुनर्जन्म नास्ति, पुनर्जन्म नास्ति, पूर्वजन्म नास्ति, ऐसा जिसका भाव है वो नास्तिक कहलाता है। कि खाओ पियो मौज करो, कुछ भी नहीं है, अभी ये जीवन मिला है तो ऐश करो, पिब भूस रमस्व, खाओ पियो मौज करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋडम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह ऐसा जो मत है, ऐसा जो विचार है, वे नास्तिक लोग हैं जो वेद की निंदा करते हैं, जो ज्ञान की निंदा करते हैं। इसलिए इसके अनुसार धर्म के मूल जो वेद स्मृति का अपमान करता है, वह वेद निंदक या नास्तिक कहलाता है। धन से परिपूर्ण इस पृथ्वी का दान करता हुआ मनुष्य जितने लोक पर विजय पाता है, उससे 3 गुना अधिक और परम पवित्र लोक को वह मनुष्य प्राप्त करता है, जो वेद स्वाध्याय की महत्ता जानता हुआ प्रतिदिन स्वाध्याय करता है। प्रतिदिन स्वाध्याय करने से व्यक्ति कभी भी भटकता नहीं है। और वेद स्वाध्याय तो निरंतर करना ही चाहिए। वेद के स्वाध्याय से हमारा जीवन सफल होता है, परिवार हमारा सफल होता है, हम कभी भी निष्फल नहीं होते हैं। इसलिए कहा कि स्वाध्यायो अध्येतव्यम, स्वाध्याय और जो वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। मनुस्मृति में भी यह बात कही कि उद्घोष किया कि वेदो अखिलो धर्ममूलम, सभी धर्मों का धर्म इसी वेद के आधार पर स्थित है। और धर्म यहाँ जो है पंथ के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ। धर्म ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग इसका जो कहते हैं धर्म है, ये मत पंथ संप्रदाय हैं, इनको धर्म नहीं कहते। धर्म तो एक ही है, मनुर्भवो, मनुष्य बनो, मनुष्यता ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए स्वाध्याय की जो बात कही, जिस घर में वेद स्वाध्याय नहीं होता है, जिस घर में लोग वेदों की चर्चा नहीं करते, मंत्रों की चर्चा नहीं होती है, वह घर शमशान के समान होता है। आचार्य चाणक्य की बात मैंने आपको पहले भी कभी बताई है। पुनः इस संदर्भ में एक बात और उसी श्लोक को आपके समक्ष प्रकट करता हुआ, रखता हुआ इसकी चर्चा कर रहा हूं। आचार्य चाणक्य एक दिन नगर में टहल रहे थे, घूम रहे थे। किसी व्यक्ति ने आकर कहा, आचार्य महाअमात्य, आप इस नगर में आज क्या इधर उधर टहल रहे हैं, क्या आप ढूंढ रहे हैं? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं नगर में आज शमशान देख रहा हूं कि कितने शमशान यहाँ पर हैं। आचार्य की बातें सुन करके उसको कुछ
अजीब सा लगा। आचार्य, यहाँ पर नगर में शमशान कहाँ होते हैं? शमशान तो नगर के बाहर हुआ करते हैं। बहुत अच्छी बात कही आचार्य ने, क्या कहा? नावी प्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। कहा कि जिन घरों में अतिथि का सत्कार नहीं होता, अतिथि आता है और उसको जल नहीं देते हैं लोग, उस और जल जिसके घर में न दे करके उसके पाद प्रक्षालन से जिस घर की जमीन गीली नहीं होती, वह घर शमशान के समान है। अर्थात जहां अतिथियों का तिरस्कार होता है वो घर शमशान के समान है। अगली बात जो कही उसके संदर्भ में मैंने इस श्लोक को कहा कि ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिस घर में वेद शास्त्रों के मंत्रों का गुंजायमान नहीं होता है, जिन घरों में मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, वह घर शमशान के समान है। इसलिए हम विचार करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी जो ऋषि परंपरा है, हम उससे दूर कहीं जा रहे हैं, और अगर हम उससे दूर चले गए, वेद की परंपरा से दूर चले गए, तो घर को शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। इंसान हैवान बन जाएगा, शैतान बन जाएगा। इंसान को इस से उबारना है, इंसान को यदि भगवान बनाना है, तो वेद भगवान की शरण में आना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन कल्याण को प्राप्त होगा। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जिस घर में स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां नहीं दी जाती हैं, जहां पर माता पिता और बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं की जाती है, सम्मान नहीं किया जाता है, वह घर शमशान के समान है। और उन सारे कर्तव्यों का उपदेश कौन करता है? वेद करता है। सारे धर्मों का उपदेश करने वाला यह वेद है। तो वेद के भेद को हम समझें, इसको आत्मसात करें, अपने जीवन को इस जगत के लिए, इस संसार के लिए दिव्य बनाने का प्रयास करें। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।